एक्सरसाइज 6.3 का 9th क्वेश्चन देखो। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹1600 विच इज़ 20% बिलो द मार्क प्राइस। इफ़ द आर्टिकल इज सोल्ड एट ए डिस्काउंट ऑफ 16% फाइंड द मार्क प्राइस। ठीक है, आपको देखो इसमें क्या क्या गिवन है। गिवन है आपसे वो क्या कह रहा है, कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितना है, 16 है। ठीक है, 1600 है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू ₹1600। ठीक है, ये 1600 क्या है, किसके बराबर हो रही है, विच इज 20% बिलो द मार्क प्राइस। मार्क प्राइस गिवन नहीं है, डिस्काउंट आपको दिया है, डिस्काउंट कितना है, 16% है। ओके, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले एज्यूम करिए, लेट द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, ठीक है, इक्वल टू एक्स, रुपीज़ एक्स लिख दिए, कितना है, रुपीज़ एक्स है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया है आपको, जो सीपी है आपकी यानी 1600, ये किसके बराबर है, क्या कह रहा है वो। ठीक है, 1600 किसके बराबर है, मार्क प्राइस बिलो 20%, यानी मार्क प्राइस आपका एक्स है माइनस इसका भी 20%, किसका, ऑफ एक्स, इससे कम है। मार्क प्राइस से जो 20% आप निकालेंगे उससे कम है। ठीक है, तो ये कंडीशन आ गई आपकी। आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। अब इसको आप सॉल्व करो, 1600 इक्वल टू एक्स माइनस 20 अपॉन परसेंट साइन रिमूव होता है तो अपॉन 100 हो जाता है, यहाँ एक्स हो जाएगा 20 और ये कट जाएंगे तो 1 आ गया और 5 आ गया। 1600 इक्वल टू 5, नीचे एलसीएम आएगा तो ये हो जाएगा 5x माइनस एक्स। ओके, यहाँ देखो 1600 इक्वल टू 4x अपॉन 5 आ गया, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, 4x इक्वल टू 1600 इंटू 5, एक्स इक्वल टू 1600 इंटू 5 अपॉन 4 हो जाएगा। मल्टीप्लाई है तो इधर आके 4 हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। 4 से 1600 काटो, आपका आ जाएगा 400, और 400 को 5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 4 जा 20 और 2 जीरो आपने लगा दिए, तो ये आपका क्या बन गया, मार्क प्राइस। तो ₹2000 आपका क्या है, मार्क प्राइस। तो फर्स्ट पार्ट आपका मार्क प्राइस निकाल दिया। सेकंड पार्ट वो आपसे क्या कह रहा है, देखो सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस निकालना है आपको। तो सेलिंग प्राइस, मार्क प्राइस आपको गिवन है, अब आप यहाँ लिख दो गिवन एमपी को मार्क प्राइस बोल रहे हैं हम, ₹2000। ठीक है, इस पर मार्क प्राइस पर वो डिस्काउंट भी ले रहा है। ठीक है, ये डिस्काउंट चल रहा है, तो डिस्काउंट कितना है, 16% है। आपको क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस यानी कि एसपी निकालना है। तो इन तीनों में कौन सा एक फार्मूला चलता है, वो फार्मूला क्या है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंट, तो परसेंट रिमूव करके 100 कर दिया, ऑफ मार्क्ड प्राइस। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यू आपको दी है वो आप सब लिख दिए, एसपी मेरे को दिया नहीं है, वो निकालना है मुझे। 1 माइनस 16 अपॉन 100 इंटू 2000, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 100, और ये 100 माइनस 16 हो जाएगा, तो 100 माइनस 16 कितना हो जाएगा आपका, 84 इंटू 2000, 2 जीरो इससे कट गए, 2 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 4 जा 8, 2 8 जा 16 हो गया, और यहाँ एक जीरो बचा है, ये हो गया। तो सेलिंग प्राइस आपका कितना आ गया, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो, सेलिंग प्राइस। ठीक है, कितना आ गया, 1680। थर्ड पार्ट इसका देखो, आपको क्या निकालना है, थर्ड पार्ट में आपको निकालना है, देखो
थर्ड पार्ट क्या कह रहा है वो आपसे, प्रॉफिट परसेंटेज। इट मीन्स प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट परसेंट तभी निकलेगा जब आपको प्रॉफिट पता होगी। तो प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है आपका 1680 माइनस कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, आपका आया कॉस्ट प्राइस आपका, देखो आपका स्टार्टिंग में दिया है कॉस्ट प्राइस आपका 1600। तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ लिख दो 1600, कितना आ गया 80 आ गया। तो ये तो प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालते हैं, प्रॉफिट अपॉन सीपी कितना है आपका 1600 है, और इनटू 100 कर देंगे। 2 जीरो इससे कट जाएंगे, ये 8 से ये कटेगा, 8 2 जा, और ये 1 और 10 हो गया। 10 डिवाइडेड 2 आपका कितना आ गया 5%। इसे यहाँ काट भी सकते हो, तो ये आपका आ गया 5%। यानी ये आपका क्या बन गया, प्रॉफिट परसेंटेज, जो कि मुझे निकालना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ए शॉपकीपर अलाउ 20% डिस्काउंट ऑन हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न ए प्रॉफिट। अगर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है, और वो आर्टिकल यदि कितने रुपए में बेचा जा रहा है 360, यानी सेलिंग प्राइस है इसका। तो और आपको क्या निकालना है, मार्क प्राइस निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपको जो भी गिवन है वो आप लिखिए। डिस्काउंट कितना है, डिस्काउंट कितना है 20% का डिस्काउंट है आपको। प्रॉफिट भी दे रहा है वो, प्रॉफिट कितना परसेंट हो रहा है आपका 20%। ठीक है, अगर वो डिस्काउंट दे रहा है 20% का, तो 20% का प्रॉफिट भी हो रहा है, और आपको सेलिंग प्राइस भी दिया है। सेलिंग प्राइस कितना है ₹360। आपको क्या फाइंड करना है, मार्क प्राइस करना है, आपको एमपी निकालना है। ठीक है, तो एमपी कैसे निकालोगे आप, डिस्काउंट और सेलिंग प्राइस और एमपी, इन तीनों का एक फार्मूला है। वो फार्मूला आपका क्या है, एसपी इजकल टू 1 माइनस डी अपॉन 100 ऑफ एमपी। डिस्काउंट जो है मार्क प्राइस पे लगता है। जो वैल्यू गिवन है वो आप लिख दो, 360 एज सेलिंग प्राइस है वो गिवन है, 1 माइनस 20% है, और इनटू एमपी कर दो। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे 360 20 से इसको आप काट दो 25 जा, ठीक है 100 हो जाएगा, नीचे 5 है, एलसीएम आप 5 लोगे तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा 4 इनटू एमपी। यहाँ आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो हमें फाइंड करना होता है उसको आप लेफ्ट हैंड साइड में लो, 4 इंटू एम पी इजकल टू 360 इंटू 5। एम पी को यहाँ रोक दो, ठीक है, तो 360 इंटू 5 अपॉन ये डिवाइड हो जाएगा इधर जाके 4, 4 9 जा 36 और 0 आ गया, और आपका कितना आंसर आ जाएगा 5 0 जा 0, 5 9 जा 45। तो मार्क प्राइस आपका कितना हो गया 450 रुपीज़ का हो गया। ये आपका क्या है मार्क प्राइस। ठीक है, अब देखो इसका सेकंड पार्ट, वो क्या कह रहा है आपसे, आपको फर्स्ट पता चल गई मार्क प्राइस, कॉस्ट प्राइस की वो बात कर रहा है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस आपसे का किससे निकलेगा, कॉस्ट प्राइस ये निकालना है जब मुझे प्रॉफिट और सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, प्रॉफिट पता है मुझे 20% है, और सेलिंग प्राइस पता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस कितना है ₹360। इन तीनों का मिला के जो एक फार्मूला होता है वो क्या होता है, एस पी इजकल टू प्रॉफिट है तो प्लस हो जाएगा 1 प्लस प्रॉफिट परसेंट है, और प्रॉफिट परसेंट किससे निकालते हैं, सीपी से निकालते हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस गिवन है 360 इजकल टू 1 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू सीपी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, 20 से 100 को काट दो 5 आ जाएगा, 360 इजकल टू 1 प्लस 1 अपॉन 5, यहाँ भी करके देख सकते हो 1 प्लस 1 अपॉन 5,
5 एलसीएम ले लिया, इस 1 को 5 बनाऊंगी तो 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगी, ये 5 + 1 हो जाएगा, आपका आएगा 6/5। ठीक है, यहाँ आपने लिखा 6/5 इंटू CP। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो जो वेरिएबल निकालना है आपको वो कहाँ लेना है, लेफ्ट हैंड साइड में। 6 इंटू CP = 360 इंटू 5। CP को यहाँ रोक देंगे, 360 इंटू 5 अपॉन ये मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड बनेगा और इसको काट दो, 6 6 जा 60 आ गया, 5 0 जा 0, 5 6 जा 30। तो ₹30 जो है उसका क्या बना, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, द प्रिंटेड प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 28,600 रुपीज। ए डीलर अलाउ 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, 5%। फाइंड द प्राइस विच अ कस्टमर हैज़ टू पे फॉर द रेफ्रिजरेटर। क्या कह रहा है, एक रेफ्रिजरेटर है, उस पर प्रिंट करा हुआ है, ये प्रिंटेड प्राइस क्या होता है, आपका मार्क्ड प्राइस है इतना है। तो आपको गिवन स्टेटमेंट पहले देना है। गिवन क्या है आपको, मार्क्ड प्राइस या फिर प्रिंटेड प्राइस। जो प्रिंट करा हुआ होता है आर्टिकल के ऊपर या रिटर्न होता है उसको आप क्या बोलते हैं, मार्क प्राइस। और मार्क प्राइस इसका कितना है, ₹28,600। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर का प्राइस है। 2 डिस्काउंट लगा रहा है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है वो। ठीक है, ये डिस्काउंट भी लगा रहा है वो, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, पहला 10% का दे रहा है और दूसरा 5% का दे रहा है। आपको क्या निकालना है, फाइंड द प्राइस विच अ कस्टमर है, कस्टमर को कितना पे करना है। ठीक है, यानी कि जो ये आपका रेफ्रिजरेटर का प्राइस है, कस्टमर को कितने रुपए में मिलेगा। ठीक है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। ठीक है, और जब आप SP निकालोगे, ठीक है, तो आप ये सेलिंग प्राइस है ना, इतने में आपको वो चीज़ मिलेगी। तो ये SP कैसे निकालोगे, देखो जब 2 सक्सेसिव डिस्काउंट लग रहे हैं किस पर, इस पर 10% लग रहा है, तो जो 10% इस अमाउंट का निकालोगे उसे माइनस करोगे, इसको निकालोगे उसको माइनस करोगे। ठीक है, तो बजाय हम अलग अलग करने के, एक फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का, क्या है, 1 - D1। इसको मैं D1 मानूंगी, इसको D2। तो 1 - D1/100। ठीक है, फिर आप इंटू करो 1 - D2/100 ऑफ MP। ये आएगा, वैल्यू आप सारी पुट कर दो जो गिवन है। 1 - D1 कितना है, 10% है, 10/100 लिखा, ये परसेंट में ही आती वैल्यू। ठीक है, इंटू 1 - 5% है, ये आ गया, इंटू 28,600। ठीक है, इसको आप क्या करेंगे, 10 से काट देंगे, ये आ गया 10 आ गया, 5 से इसको काटेंगे, ये आ गया 20। ठीक है, अब आप इसको देखो, ये 1/10 है, जब 10 LCM लेंगे यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा, 10 - 1। यहाँ आपका क्या है, 20 LCM लोगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 - 1 इंटू 28,600। इसको सॉल्व करो, 9/10 इंटू 19/20 इंटू 28600। ठीक है, इससे ये 0 कटा, इससे ये 0 कटा, 2 से आप इसको काट दो, 2 1 जा 2, 4 और 3। ठीक है, अब आप इस जो क्वांटिटी है ये वाली 9 इंटू 19 इंटू 143, आप इसको मल्टीप्लाई करो। तो 9 को 19 से करोगे तो कितना आएगा, 9 9 जा 81, 8 कैरी ओवर, 9 1 जा 9 और 8 17 हो गया, इंटू 143। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आप देखो यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, 143 को 171 से। ठीक है, 3 4 1
इंटू 7 3 जा 21, 2 कैरी ओवर, 7 4 जा 28 और 2 30 हो गया, 3 कैरी ओवर, 7 1 जा 7 और 3 10 हो गया, इंटू ये 2 क्रॉस लगा देंगे, फिर 3 4 1 आ गया, 3 आ गया, 4 और 1 5 आ गया, 1 3 4 हो गया, ये आपका आ गया 4 आ गया और ये 2 आ गया। इट मीन्स आपकी जो अमाउंट आ रही है वो कितनी आ रही है 24,453। तो ये सेलिंग प्राइस है और सेलिंग प्राइस आपको किस में लिखा होता है, इसकी यूनिट रुपीज़ है। ठीक है, ये आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये आंसर मुझे निकालना था। ओके, तो ये आपका क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा। ठीक है, क्या कह रहा है वो, फाइंड ए सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। ठीक है, अगर आपका डिस्काउंट एक सिंगल डिस्काउंट ये D इक्वल टू D1 प्लस D2 के हो जाए, ठीक है, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर हो जाए, किसके बराबर हो जाए, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट के बराबर, ये आपका ये अमाउंट इसके बराबर हो जाए, उसके लिए आप क्या करेंगे, अगर देखो आप इसको प्लस नहीं करिएगा, ये इन दोनों के बराबर हो जाए, एक डिस्काउंट लगाऊं, ये किसके बराबर हो जाए, 2 डिस्काउंट के बराबर। तो देखो आप क्या करोगे, जब आप एक डिस्काउंट लगाते हो, व्हेन वी गिव 1 डिस्काउंट, ठीक है, जब आप एक डिस्काउंट दे रहे हैं आप, ठीक है, तो वो डिस्काउंट क्या है आपका, सपोज D है, ठीक है, और आपको D1 D2 दिया है, D1 कितना है आपका 30% है और D2 कितना है 10% है। तो आप क्या करेंगे, देखो ये D, जब मैं आप एक डिस्काउंट D दे रही हूँ, किस पे लग रहा है डिस्काउंट, MP पर लगा के देती हूँ, तो उसका फार्मूला वो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 1 माइनस D अपॉन ये सेलिंग प्राइस इसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस D अपॉन 100 ऑफ कितना आ जाएगा आपका, ये 1 माइनस आ जाएगा, ठीक है, ऑफ MP। ठीक है, जब आप मैं एक डिस्काउंट दे रही हूँ, ठीक है, ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन 1 हो गई। ठीक है, दूसरा देखो, जब वो कह रहे हैं आपसे 2 डिस्काउंट लगाने हैं, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा आपका, जब 2 डिस्काउंट लग रहे हैं तो, ठीक है, वो इक्विवेलेंट कह रहा है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 1 माइनस D1 कितना है 30 अपॉन 100 इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 ऑफ MP। ठीक है, आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 100 नीचे LCM आ जाएगा, 100 माइनस 30 कितना हो गया 70 हो गया, इंटू 100 नीचे आ गया, 100 माइनस 10 कितना हो गया 90 इंटू MP रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP होगा। ठीक है, तो अब आप देखो ये आपकी क्या हो गई 2 हो गई। तो सेलिंग प्राइस ये वाला जब एक डिस्काउंट लगा रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, 2 डिस्काउंट के बराबर, यानी एक डिस्काउंट लगाने पर जो सेलिंग प्राइस आ रहा है वो किसके बराबर हो रहा है, सेलिंग प्राइस जब 2 डिस्काउंट लग रहा है, इट मीन्स इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन 2 हो जाएगी। ठीक है, जब SP इक्वल टू पहले वाले में SP है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम क्या करेंगे इसको, ये वाली इक्वेशन जो है आपकी 1 माइनस D अपॉन 100 इंटू MP इक्वल टू 70 अपॉन 100 इंटू 90 अपॉन 100 इंटू MP। ठीक है, आप इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लो, जब आप इसको सॉल्व करेंगे ये आपका कितना आ जाएगा, 100 माइनस D अपॉन 100 आ गया, और इसको आप ऐसे करेंगे इंटू MP आ गया, इक्वल टू ये 7 कटा, ये आ गया 7 अपॉन 10 इंटू 9, 0 से 0 कटा 9 अपॉन 10 इंटू MP आ गया। ठीक है, MP बोथ साइड है
तो आप इसको यहाँ भी काट सकते हैं, MP से MP कट जाएगा, ठीक है। तो इस साइड आपका क्या बचेगा, 7 9 जा 63 अपॉन 100 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या बचा यहाँ पे, ये बचा। इस अमाउंट को देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। तो अब आप इसको क्या करोगे, तो देखो 100 माइनस डी अपॉन 100 है, यहाँ पे क्या बचा 100 माइनस डी अपॉन 100, ठीक है, इक्वल टू 63 अपॉन 100। चाहें तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, या फिर आप 100 से 100 काट दोगे। अगर मैं इसको करती हूँ 100 को मल्टीप्लाई करती हूँ उससे 100 माइनस डी से, इक्वल टू 100 को 63 से करती हूँ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको देखो 63 से जब करोगे आप, तो ये 100 जो है जब इधर जाएगा 100 माइनस डी इक्वल टू 100 इंटू 63 अपॉन 100। तो ये कटा, आपका कितना आ गया, ठीक है, 100 माइनस डी इक्वल टू 63 माइनस डी इक्वल टू 63 माइनस 100, और आप 63 को माइनस करेंगे 100 से, तो आपका क्या आ जाएगा, माइनस डी इक्वल टू माइनस 37, ठीक है। माइनस से माइनस कट जाएगा, आपकी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी इक्वल टू 37। और ये डिस्काउंट है तो डिस्काउंट परसेंट में निकाला है आपने, ठीक है। ये जो डी आता है आपका परसेंट में है, तो डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, 37%। तो ये डिस्काउंट जो है किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, 30%, ठीक है। डिस्काउंट इज इक्विवेलेंट टू किसके बराबर है, इक्विवेलेंट देखो आप यहाँ देखो आपको क्या दिया है, किसके बराबर है, इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट। किसके बराबर हो गया आपका, इक्विवेलेंट टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ कितना परसेंट था, पहला वाला 30% और दूसरा एंड 10%। इन दो डिस्काउंट के बराबर ये आपका क्या आ जाएगा, 37% डिस्काउंट आपका इसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, ठीक है। किसके इक्विवेलेंट, अगर आप डिस्काउंट दो दे रहे हैं सक्सेसिव 30% 10% दे रहे हैं, और आप अकेले दे रहे हैं 37% डिस्काउंट, तो आपका ये इक्विवेलेंट कहलाएगा, ओके।